हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 2 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो फ्रेंड्स, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट को निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किया गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कि कागज रहित पेश होने वाला यह पहला बजट है। और जो केंद्रीय बजट है यह एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखा अंकित करने के लिए आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है। और भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट 2021 में पेश किया गया है। और फिर संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है और संविधान में बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग हुआ है। और वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र जो है ये संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। और फिर स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है यह RK षणमुखम चेट्टी ने पेश किया है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है ये मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट को पेश करके रिकॉर्ड बनाया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप के नाम से एक मोबाइल ऐप को जारी किया है ताकि फ्रेंड संसद के सदस्यों और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप से आसानी से मिल सके। और फ्रेंड्स, देश का जो पहला बजट है ये 1947 में छापा गया था और उसके बाद बजट पेश करने की एक परंपरा रही है और हर साल बजट दस्तावेज की छपाई होती थी और फ्रेंड्स सील बंद करके इसे ट्रक से संसद भवन में लाया जाता था। लेकिन फ्रेंड्स, अब क्या हुआ है कि अब पेपरलेस बजट में पेपर के इस्तेमाल के बजाय PDF फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाएगा और यह PDF फाइल सभी के लिए उनके फ़ोन पर उपलब्ध होगा। और फ्रेंड्स, यह फैसला जो है ये कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम है कल्पना चावला की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 18वीं। तो फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यानी कि कल्पना चावला की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और कल्पना चावला का जन्म जो है ये 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। और फ्रेंड्स, कल्पना चावला ने 1988 में नासा में अपना करियर शुरू किया था और अप्रैल 1991 में वे अमेरिका की नागरिक बनी थी। और स्पेस शटल के बाएं विंग में एल्युमिनियम हीट इंसुलेटिंग टाइल के क्षतिग्रस्त होने के कारण लैंडिंग से कुछ ही देर पहले स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना का शिकार हो गया था और इसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्री जो है ये इस दुर्घटना में मारे गए थे, जिसमें कल्पना चावला जो है वो एकमात्र भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यानी कि कल्पना चावला की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य। तो फ्रेंड्स, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जो महाराष्ट्र राज्य है ये पहले नंबर पर रहा है। और हाल ही में टाटा ट्रस्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया है और जिसमें देश में लोगों को न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र राज्य जो है ये शीर्ष पर रहा है। और फ्रेंड्स, यह रिपोर्ट जो है ये विभिन्न राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। और फ्रेंड्स, 18 राज्यों में महाराष्ट्र राज्य जो है ये लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है और इसके बाद तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा है और सबसे अंतिम स्थान जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का रहा है। और छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पर कायम रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई महाराष्ट्र राज्य की, क्योंकि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में महाराष्ट्र राज्य टॉप पर रहा है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश का नाम दीपांकर दत्ता है। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है। राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं। एक है गोवा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां मध्य प्रदेश और छठा गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है और विधानसभा सीट 288 है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI और BSE, इन सभी का मुख्यालय जो है ये मुंबई शहर में स्थित है और मुंबई शहर महाराष्ट्र राज्य में है। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 इंडेक्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में मास्को शहर शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। और फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है। और ICC T20 रैंकिंग 2020 में जो इंग्लैंड देश है यह शीर्ष पर रहा है। और फॉर्च्यून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत विनायक गुप्ते को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र देश में, यानी कि फ्रेंड्स इजिप्ट देश में। तो फ्रेंड्स, अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र यानी कि इजिप्ट देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है मिस्र देश की, या आप बोल सकते हो इजिप्ट। तो मैं आपको बता दूं, मिस्र देश जो है ये अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है। मिस्र की राजधानी कायरो है। मिस्र देश की करेंसी मिस्र पाउंड है। और मिस्र देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी है। और मिस्र देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम मुस्तफा मदबौली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको अन्य देशों में टॉप 5 भारतीय राजदूत करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो सुरेश कुमार को पाकिस्तान देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और वीरेंद्र कुमार पॉल को सोमालिया देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। गौरव अहुलियावालिया को अल्जीरिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और मनीष चौहान को पुर्तगाल देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में जयंत खोब्रागड़े को नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद हामिद अंसारी ने। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि मोहम्मद हामिद अंसारी ने बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ पुस्तक को लिखा है। और फिर जो मोहम्मद हामिद अंसारी हैं ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर पुस्तक को कैरोलिन यागाका ने लिखा है। नेक्स्ट बुक है रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक को निधि वाढेरिया ने लिखा है। द कूलीज ग्रेट वार पुस्तक को राधिका सिंघा ने लिखा है। द एज ऑफ पैंडेमिक्स 1870 to 1920 हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक को चिन्मय तुम्बे ने लिखा है। योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक को श्री M ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन 2 फरवरी को। तो फ्रेंड्स, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया है। और आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। और फ्रेंड्स, 2 फरवरी वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को अपनाया गया था। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। और आपको ये भी याद रखना है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम है वेटलैंड्स एंड द वाटर। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 10 फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस रिवाइज करवा देती हूँ। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल की वर्षगांठ मनाई गई है।
2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया गया है। 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। तो फ्रेंड्स, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप को लॉन्च किया है। तो आइए इस ऐप का उद्देश्य जान लेते हैं। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि सखा ऐप को लॉन्च किया है और भारतीय एक्सा कृषि सखा का उद्देश्य भारतीय किसानों की उनकी खेती की आवश्यकताओं से संबंधित कस्टमाइज्ड जानकारी के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद करना है। और फ्रेंड्स, इस ऐप की मदद से खेती के वैज्ञानिक तरीके, फसल की खेती, बुवाई या प्रमुख फसलों की कटाई के बारे में प्रासंगिक जानकारी को साझा करता है। और फ्रेंड्स, इस ऐप की मदद से किसानों को मौसम की भविष्यवाणी, बाजार और फसल की कीमतों और बीमा और कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2008 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है और भारतीय जनरल एक्सा इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ का नाम संजीव श्रीनिवासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में। तो फ्रेंड्स, पंजाब के चंडीगढ़ में उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया जाएगा और उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क जो है ये चंडीगढ़ जो कि पंजाब में है स्थापित किया जाएगा। और फ्रेंड्स, भारत का जो पहला डॉग पार्क है ये हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है स्थापित किया गया है और जो उत्तर भारत का डॉग पार्क है ये चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारत में पहली बार इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो केरल राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी यानी कि छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है और IGI एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। और उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली प्लास्टिक के कचरे से बनाई जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। और आनंद जो कि गुजरात में देश की पहली शहद प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है। और उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2021 को ICC द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, केन विलियमसन। तो फ्रेंड, जो केन विलियमसन है ये 30 जनवरी 2021 को ICC द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 3 खिलाड़ियों के नाम बता देती हूँ। तो फर्स्ट पर केन विलियमसन है जो कि न्यूजीलैंड के हैं, सेकंड पर स्टीव स्मिथ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और थर्ड पर मांस लोबुशेन हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें ICC रेगुलेट करता है और ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। ICC की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। ICC का मुख्यालय दुबई में है। ICC के वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और ICC के जो CEO हैं उनका नाम मनु साहनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, RS शर्मा को। तो फ्रेंड्स, RS शर्मा को आयुष्मान भारत योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, RS शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA की स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका नाम है आयुष्मान भारत, यहाँ बोल सकते हो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और RS शर्मा इंदु भूषण की जगह लेंगे। और फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये देश के 40% लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है।
और फ्रेंड्स यह योजना जो है ये 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में आयुष्मान भारत के दूसरे घटक के रूप में शुरू की गई थी और इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट्स के लिए भारत की पहली आभासी अकादमी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, एसुस के द्वारा। तो फ्रेंड्स ई स्पोर्ट्स के लिए भारत की पहली आभासी अकादमी एसुस कंपनी के द्वारा स्थापित की जाएगी। और फ्रेंड्स एसुस जो कि ताइवान की कंपनी है, तो एसुस द्वारा जारी नई आभासी पहल का उद्देश्य भारत में गेम्स को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और पेशेवर ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी बनने का मौका प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है एसुस कंपनी की। तो एसुस की स्थापना 2 अप्रैल 1989 में हुई थी। मुख्यालय ताइपे जो कि ताइवान देश में है और एसुस कंपनी के चेयरमैन और चीफ ब्रांडिंग ऑफिसर का नाम जॉनी शी है। लास्ट क्वेश्चन करें हैं, किस शहर की मेट्रो जो है ये प्राबैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ मेट्रो। तो फ्रेंड जो लखनऊ मेट्रो है ये प्राबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मेट्रो ने अल्ट्रावायलेट किरणों से मेट्रो ट्रेन का सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अल्ट्रावायलेट किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया गया है? आंसर है निर्मला सीतारमन। 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? आंसर है 18वीं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? आंसर है महाराष्ट्र। अजीत विनायक गुप्ते को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है मिस्र देश में। बाय मैनी आ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है मोहम्मद हामिद अंसारी ने। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 2 फरवरी को। किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? आंसर है चंडीगढ़ में। 30 जनवरी 2021 को आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? आंसर है केन विलियमसन। आयुष्मान भारत योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है आरएस शर्मा को। ई स्पोर्ट्स के लिए भारत की पहली आभासी अकादमी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? आंसर है एसुस के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का, किस शहर की मेट्रो प्राबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है? आंसर है लखनऊ मेट्रो। फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव रंजन। पल्स पोलियो अभियान 2021 को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद ने। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, जय शाह। सुमित्रा चटर्जी आ लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री एंड पेंटिंग पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ए अर्जुन सेनगुप्ता, बी पार्थ मुखर्जी। देश का पहला इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है?
सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 45वां। मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी दर्शन। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड किस देश में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी नेपाल देश में। किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए मनीष सिसोदिया को। लास्ट क्वेश्चन करने हैं टेस्ट का। थीपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।